जय हिंद और जोहार। हमारे राज्य झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। यानी कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के बाद एक नए त्योहार विधानसभा चुनाव का त्योहार भी हमारे राज्य झारखंड में आ चुका है। जब हमारे राज्य के विधानसभा चुनाव के बारे में हम लोग बात करते हैं, आप सबको पता है कि हमारे राज्य झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन जब मैं बहुत से लोगों से यह सवाल करता हूं कि भैया 81 विधानसभा सीटों में से कोई सा भी एक विधानसभा सीट हम उठाते हैं, जो हाईलाइटेड विधानसभा सीटें उनको छोड़ करके, तो बाकी विधानसभा सीटों के बारे में लोग बता ही नहीं पाते कि भैया ये विधानसभा सीट किस जिले में पड़ता है। तो आज के सेशन में जो यूट्यूब पे मुझे लगता है कि ये पहला सेशन होगा, ये बहुत नॉलेजेबल सेशन होगा, जिसमें झारखंड के 81 विधानसभा सीटों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि भैया ये 81 विधानसभा सीटें किन किन जिलों में पड़ता है, किन किन प्रमंडल में पड़ता है। इसके अलावा यह भी बात करेंगे कि भैया आपके विधानसभा क्षेत्र में किस दिन मतदान होने वाला है, आपको कब वोट देने के लिए जाना है। इन सभी मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है दोपहर 3:30 बजे और झारखंड में चुनाव के विधानसभा चुनाव की घोषणा करता है, जिसमें कहते हैं कि भैया 18 तारीख से फेज 1, बेसिकली आपको पता है कि झारखंड में हमेशा 5 चरण में मतदान हुआ करता था। इस बार के विधानसभा चुनाव में मात्र 2 चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और लगभग 36 दिन के अंदर, 1 महीना 6 दिन के अंदर पूरा विधानसभा चुनाव का प्रक्रिया को झारखंड में समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही झारखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा। अब जब हम लोग बात करते हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव के दोनों फेजेस के बारे में, तो पहला जो फेज होगा जिसमें 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उसका जो नॉमिनेशन दर्ज करवाने की तारीख है वो 18 अक्टूबर है, इसी महीने के 18 तारीख को, और 25 तारीख तक लास्ट डेट वो रहेगी जब लोग नॉमिनेशन दर्ज कर पाएंगे। इसके अलावा नॉमिनेशन को वापस लेने का जो तारीख है वो 30 अक्टूबर तक है फेज 1 वाले विधानसभा क्षेत्र में, और 13/1/2023 को फेज 1 में मतदान होगा। यानी कि 13 नवंबर को जो फेज 1 वाले विधानसभा क्षेत्र होंगे वहां पर मतदान होने वाला है। इसी तरीके से फेज 2 वाला जो एरिया है सब मैं दिखाऊंगा आपको, फेज 1 फेज 2, निश्चिंत रहिए। फेज 2 विधानसभा के अंतर्गत 38 विधानसभा क्षेत्र हैं। 22 अक्टूबर से इस विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन, एक तरीके से लोग अपने आप को चुनाव आयोग में जाकर के, चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर के अपना नॉमिनेशन दर्ज कर पाएंगे। 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन दर्ज करवाने की अंतिम तारीख रहेगी। इसके अलावा 1 नवंबर तक दूसरा जो फेज 2 वाला विधानसभा क्षेत्र है ना, इसमें बात अगर हम लोग करते हैं तो 1 नवंबर तक लोग अपना नॉमिनेशन वापस ला पाएंगे और 20 नवंबर को इस विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। और कुल मिलाकर के दोनों ही विधानसभा चुनाव में जितना मतदान होगा उसका काउंटिंग 23 तारीख को ही होगा, और 23 तारीख दिन शनिवार यानी कि 23 नवंबर को भी यह कंफर्म हो जाएगा कि भैया झारखंड में किसकी सरकार बननी है, झारखंड में कौन अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। यहां तक तो बात क्लियर है। अब बात जब हम लोग करते हैं फेज 1 और फेज 2 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, तो फेज 1 के अंतर्गत 43 विधानसभा सीटें हैं। आपको पता है ये 43 विधानसभा क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, ये पिंक कलर से जो ड्रॉ है ये पूरा एरिया आपका 43 विधानसभा वो सीटें हैं, जिसके अंतर्गत कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बरकाना पूरा आप पढ़ लेंगे। मैं इसको क्लासिफाई करके और बेहतर तरीके से यहां बनवा के लाया हूं, ये फोटो मैंने ऐड करवाया है कि भैया फेज 1 के अंदर जितने भी विधानसभा सीटें हैं उनमें से कौन सी विधानसभा सीट एसटी कैटेगरी के है, कौन सी विधानसभा सीट एसटी कैटेगरी के है, और कौन सी विधानसभा सीट ओबीसी और जनरल कैटेगरी के है। तो ये आप सीक्वेंस से देख पाएंगे कि ये जितने भी आपको दिखाई देंगे एक एक करके जब आप काउंट करेंगे तो 43 विधानसभा सीटें आएंगी, और ये 43 विधानसभा सीटों पर आप इनमें से पढ़ लेना अपना एरिया। कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बरकागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, फिर बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर ईस्ट, ध्यान से सुनेंगे, जमशेदपुर वेस्ट, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमार, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया। इसके अलावा कांके, मांदर, सिसाई, गुमला, विशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर। अगर इनमें से कोई भी एक विधानसभा सीट अगर आपके एरिया का है तो आपका मतदान कब होगा, किस दिन होगा भैया? 13 नवंबर को आप लोगों को वोट देने के लिए जाना है। इनमें से जो भी मैंने नाम लिया उसमें से अगर आपका विधानसभा क्षेत्र
पड़ता है तो आपको मतदान करने के लिए जाना है। जब दूसरे फेज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 38 विधानसभा क्षेत्र है। ये पीला कलर का जो आप कलरफुल एरिया दिख रहे हैं, ये एरिया हो जाता है जहां पर आपका सेकंड फेज में यानी कि 20 नवंबर को मतदान होने वाला है। इस 20 नवंबर के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र को मैंने भी यहां पर भी क्लासिफाई कर दिया है, कौन सी एसटी सीट है, कौन सी एससी सीट है, और जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी कि वो सबके लिए ओपन फॉर ऑल है, ओबीसी जनरल हर कोई उसमें फिल कर सकता है। तो इस पर जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा राजमहल। ध्यान से सुनिएगा नाम कि आपका विधानसभा क्षेत्र में कब मतदान होगा। राजमहल, बोरियो, बरहेत, लिटीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपारा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सरथ, देवघर, पोरियाघाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदन क्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बागमारा, सिल्ली और खिजरी। ये 38 विधानसभा क्षेत्र है। जो मैंने अभी नाम लिया इनमें से कोई आपका विधानसभा क्षेत्र है तो आपको वोट देने के लिए 20 नवंबर को जाना है। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह होता है कि हर एक प्रमंडल, जैसे झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, उन 5 प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी जिले हैं तो मेरे जिले में कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, यह बड़ा कंफ्यूजन का विषय है। लोग जानते ही नहीं है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से हमारे जिले के अंतर्गत कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जैसे मैं बोकारो जिले का हूं तो बोकारो जिले में क्या क्या विधानसभा क्षेत्र है, बहुत से बच्चों से पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। हजारीबाग से पूछ ले, धनबाद से पूछ ले, गिरिडीह से पूछ ले, तो लोग जवाब ही नहीं दे पाते हैं कि भैया हमारे जिले में कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है। तो आज ये नॉलेजेबल वीडियो इसी पर्पज से है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे उस तरीके का एंटरटेनिंग वीडियो नहीं होगा, लेकिन बहुत नॉलेजेबल वीडियो है जो आने वाले समय में लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसीलिए हम एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रमंडल संथाल परगना से, जो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा प्रमंडल है। संथाल परगना के बारे में जब हम लोग बात करते हैं साथियों, तो आपको पता है कि इसके अंतर्गत कितने जिले आ जाते हैं, 6 जिले आ जाते हैं। इन 6 जिलों में क्या क्या विधानसभा क्षेत्र है, आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। देखिए इधर वाला पार्ट बेसिकली पोलिंग स्टेशन होगा यानी कि मतदान केंद्र होगा। तो मतदान केंद्र को मैं नहीं पढ़ूंगा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, आप इसको देख लेना। आपके एरिया का मतदान केंद्र भी आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ जिला पढ़ूंगा और उस जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र हैं वो मैं आपको बताने का काम करूंगा। जैसा साहिबगंज जिला के बारे में बात करते हैं तो वहां पर 3 विधानसभा सीटें आपको दिखाई पड़ती है, राजमहल का, बोयरो का और बरहेट का। इसमें से 2 सीटें जो है एसटी समुदाय के लिए आपका साहिबगंज जिला में पड़ता है। जब हम पाकुड़ के बारे में बात करते हैं साथियों, जो हमारा दूसरा जिला है संथाल परगना का, पाकुड़ में भी आपको 3 विधानसभा क्षेत्र देखने को मिलता है, लिटीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर। इसमें से लिटीपाड़ा और महेशपुर जो है एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व सीटें हैं। इसके बाद आते हैं दुमका की तरफ। दुमका के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा और जारमुंडी, ये 4 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें से 3 विधानसभा सीटें जो है एसटी समुदायों के लिए रिजर्व है। इसके बाद आते हैं, एक और छूट गया क्या, नहीं ठीक है, जामताड़ा। इसके बाद बात करते हैं तो जामताड़ा जिले में मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र है, नाला और खुद जामताड़ा। इसके अलावा दोनों में से कोई भी रिजर्व नहीं है, ठीक है। 5वां जिला संथाल परगना का हो जाता है साथियों देवघर। देवघर में जब हम लोग बात करते हैं तो मधुपुर, सरथ और देवघर जो है एससी के लिए रिजर्व है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर 3 ऐसे जिले हैं जो बेसिकली क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। इसके बाद आते हैं संथाल परगना का छठा और अंतिम जिला गोड्डा। गोड्डा में आपका 3 विधानसभा क्षेत्र है, तीनों में से कोई रिजर्व नहीं है। पोरियाट हो गया, गोड्डा हो गया और महागामा हो गया। यहां तक क्लियर है। तो संथाल परगना में इस तरीके से आप देखेंगे भैया 6 जिले के अंतर्गत क्या क्या विधानसभा क्षेत्र है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर। नॉर्थ छोटा नागपुर यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर जो है राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल है। यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो टोटल 7 जिले आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें से अगर हम लोग एक एक करके शुरू करें, जैसे कोडरमा, तो कोडरमा में मात्र 1 विधानसभा सीट है, वो खुद कोडरमा है ना। इसके बाद हजारीबाग में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 4 विधानसभा सीटें हो जाती है, पहला बरकट्टा, बरही, मांडू और हजारीबाग, है ना। जैसे आप अक्सर सुनते हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र, बरही विधानसभा क्षेत्र, है ना, बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र, तो ये कहां पर पड़ता है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। यहीं से ये जो मांडू है, जो एक लोकप्रिय नेता आज के डेट पे झारखंड में है, जयराम महतो, मांडू और एक डुमरी, ये 2 ऐसा सीट है जहां से
उम्मीद जताई जा रही है कि वहां से वो प्रत्याशी के रूप में खड़े हो सकते हैं। हालांकि ये वक्त बताएगा, अभी सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी घोषणा करने वाली है। इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर के, उत्तरी छोटा नागपुर के तीसरे जिले में, तो रामगढ़ आगे आ जाएगा। रामगढ़ में 2 विधानसभा क्षेत्र है आपका, बड़कागांव हो गया और रामगढ़ खुद हो गया। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला है चतरा। चतरा में भी आपका 2 विधानसभा सीटें हैं, सिमरिया और खुद चतरा, और दोनों ही एससी समुदायों के लिए रिजर्व है। आगे जब बढ़ते हैं तो सबसे हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट में से एक गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में जब हम लोग बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 1 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें पहला है आपका धनवार, दूसरा है बगोदर, तीसरा है जमुआ जो एससी के लिए रिजर्व है, फिर गांडेय आ जाता है, गिरिडीह आ जाता है और डुमरी आ जाता है। ये 6 विधानसभा क्षेत्र आपका गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। जब बोकारो में हम लोग बात करते हैं तो बोकारो में 4 विधानसभा क्षेत्र है, गोमिया, बेरमो, बोकारो और चंदन क्यारी जो एससी के लिए रिजर्व है। अमर बावरी चंदन क्यारी से ही विधायक है ना। उम्मीद जताया जा रहा है कि इस बार भी उनको टिकट मिल गया है चंदन क्यारी से ही, है ना। और कौन से नेता को किस विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला है, इसको हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे, मतलब इस वीडियो में नहीं, आगे के वीडियोस में। अब नॉर्थ छोटा नागपुर के अंतिम जिले के बारे में बात करते हैं, धनबाद। तो धनबाद में आपका टोटल ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पर भी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बागमारा, ठीक है। ये 6 विधानसभा सीटें धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। अब आते हैं भैया कोल्हान की तरफ। कोल्हान, इसकी राजधानी कहां है? कोल्हान का एक तरीके से मुख्यालय कहां है? माफ कीजिएगा, मुख्यालय बोला था मुझे, तो मुख्यालय इसका चाईबासा है। तो कोल्हान के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आपको पता है, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और वेस्ट सिंहभूम। जब हम लोग पूर्वी सिंहभूम के बारे में बात करें, ईस्ट सिंहभूम के बारे में बात करें, तो यहां पे टोटल आपको 6 विधानसभा क्षेत्र दिखाई देगा। क्या क्या? बहरागोड़ा हो गया, घाटशिला हो गया, पोटका हो गया, जुगसलाई हो गया, जमशेदपुर ईस्ट हो गया और जमशेदपुर वेस्ट हो गया। यानी कि यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि 2 एसटी सीट रिजर्व है, 1 एससी सीट रिजर्व है, बाकी सारे जो है जनरल ओबीसी के लिए ओपन है। इसके बाद सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर ईचागढ़, सरायकेला खुद जो एसटी के लिए रिजर्व है, और खरसावां, ठीक है। तो ये 3 विधानसभा सीटें आपको सरायकेला खरसावां में देखने को मिलेगा। चंपई सोरेन जो है खुद सरायकेला से खड़े होने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं वेस्ट सिंहभूम के बारे में। तो वेस्ट सिंहभूम में आपको टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र दिखाई देंगे, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर, और इनमें से 5 के 5 विधानसभा सीटें जो है एसटी समुदाय के लिए रिजर्व है। एक तरीके से देखते हैं तो वेस्ट सिंहभूम जो है ये जेएमएम के लिए भी, एक तरीके से जेएमएम के लिए संथाल परगना और ये वेस्ट सिंहभूम एकदम कांटे की टक्कर होने वाले। जेएमएम इसमें हमेशा जो है आगे रहता है, एसटी समुदाय का वोट पूरा उनको जाता है, लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या होता है चंपई सोरेन के जाने के बाद। आगे आते हैं साउथ छोटा नागपुर की तरफ, मुख्यालय इसका रांची है। इस पर हमारे राज्य की राजधानी रांची डिस्ट्रिक्ट। रांची डिस्ट्रिक्ट में कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो रांची डिस्ट्रिक्ट में 7 विधानसभा सीटें हैं। पहला तमाड़ हो गया, सिल्ली हो गया, खिजरी हो गया, खुद रांची हो गया, हटिया हो गया, काके हो गया और मांदर हो गया। इसमें से देखेंगे तो 3 एसटी के लिए और एक एससी के लिए रिजर्व है। फिर आता है भैया खूंटी डिस्ट्रिक्ट, इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र, तोरपा है, खूंटी है, दोनों ही एसटी के लिए रिजर्व है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करते हैं गुमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। गुमला डिस्ट्रिक्ट में क्या है? सिसई है, गुमला है और बिशुनपुर है, तीनों ही आपका एसटी के लिए क्या है? रिजर्व है। अगला जिला हमारा सिमडेगा होगा। सिमडेगा और कोलेबिरा 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही एसटी के लिए रिजर्व। और आगे जब हम लोग बढ़ते हैं लोहरदगा, लोहरदगा में मात्र 1 विधानसभा सीट, खुद लोहरदगा, जिसमें एसटी समुदाय के एसटी के लिए रिजर्व होता है। अब आते हैं भैया हमारे अंतिम प्रमंडल की तरफ, जो है पलामू प्रमंडल। मेदिनीनगर इसका मुख्यालय है। इसमें भी 3 जिला आपको पड़ता है, लातेहार, पलामू और गढ़वा। लातेहार में जब हम लोग बात करें तो 2 विधानसभा सीटें, मनिका है और लातेहार है, 1 एसटी के लिए और 1 एससी के लिए रिजर्व है। जब पलामू में बात करते हैं तो पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद, ये 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से 1 एससी के लिए रिजर्व है, बाकी सारे जनरल ओबीसी के लिए है। और लास्ट में बढ़ते हैं गढ़वा, जो बिल्कुल रिजर्व नहीं है। गढ़वा में 2 विधानसभा सीटें हैं, गढ़वा हो गया और भवनाथपुर हो गया। तो इस तरीके से झारखंड के 5 प्रमंडल के 24 जिले के 81 विधानसभा सीटों की पूरी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं कि भैया किस जिले में कौन सा विधानसभा सीट है। तो अब आगे से आप लोगों को कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि भैया हमारे जिले में कौन कौन सा विधानसभा सीटें हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। हो सकता है कि थोड़ा सा ये सेशन आप लोगों को
जिस तरीके से नेक्स्ट बाकी के सेशन में मजा आता है, इस सेशन में नहीं आया होगा, क्योंकि बेसिकली इस सेशन में मेरा मकसद था कि नॉलेज को देना। पूरे यूट्यूब में आपको इस तरीके से प्रत्येक जिला का क्या क्या विधानसभा सीटें हैं, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलती, बहुत थोड़ा बहुत मिलता है। हजारीबाग का मिलेगा तो गिरिडीह का नहीं मिलेगा, दुमका का नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्टों का नहीं मिलता है ना। चलिए, बात क्लियर है। तो यहां तक अगर आप लोगों का क्लियर है, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा हम लोग कंक्लूजन को लाते हैं कि भैया झारखंड के 5 प्रमंडल के 24 जिला के 81 विधानसभा सीटों के बारे में थोड़ा सा हम लोग अगर जांच पड़ताल करें, तो हमें पता चलता है कि टोटल 81 विधानसभा सीटों में 29,464 टोटल पोलिंग स्टेशन है जहां पर मतदान होगा, है ना। और 23 तारीख को, 13 और 20 तारीख को हमारे राज्य में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 23 तारीख को यह रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि भैया राज्य में सरकार किसके बनने वाली है। राज्य में अगर बेसिकली हम लोग बात करें, तो ये 6 अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिसमें से 5 का नाम 5 के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, है ना, माफ कीजिएगा 5 है ना, भारतीय जनता पार्टी, आजसू, इन दोनों का गठबंधन है। कांग्रेस और जेएमएम, इन दोनों का गठबंधन है। एक नई पॉलिटिकल पार्टी अभी काफी तेजी से सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर पार्टी है। तो इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपना सरकार बनाएगी, आपका मतदान किस पॉलिटिकल पार्टी को होगा, ये सारा ओपिनियन आप नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कभी नहीं बोलता लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, वीडियो अगर पसंद आती है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, नहीं पसंद आती है तो नहीं करना है। सब कुछ डिपेंडेंट आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि जाहिर सा बात है कि सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, आपको भरपूर नॉलेज मिलता है। और मेरे प्रीवियस वीडियो को जब आप देखेंगे, तो हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अलग हट के कंटेंट होता है और बहुत यूनिक चीजें हमें ऐड करने का काम करता हूं, आप लोगों के फायदे को ध्यान में रखते हुए, आपके ज्ञान को ध्यान में रखते हुए। तो ये 5 पॉलिटिकल पार्टियां अभी लोकप्रिय है। इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट देकर के जिताना चाहते हैं, किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि भैया इन पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में मेरा यही चर्चा का विषय होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टियां अब अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। अब आप लोगों के क्या सवाल है इन पॉलिटिकल पार्टियों से, वो सवाल मुझे आप लोगों को दिखाने हैं, प्रदर्शित करने के। भैया जब आपके गांव देहात में वो रैली लेकर के आए, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछना है इन पॉलिटिकल पार्टियों से कि आप घोषणा पत्र तो अपना दे रहे हैं, लेकिन हमारी क्या आवाज है, इस आवाज का पहले जवाब दीजिए, है ना, तब आएगा मजा। तो कुल मिलाकर के अभी का जो समय है, अभी जनता भगवान हो चुकी है और ये लोग जो है कॉमन लोग हो गए हैं। चुनाव जीतने के बाद हम लोग कॉमन लोग और ये लोग भगवान होने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो आपको 36 दिनों का समय मिला है, उन 36 दिनों में अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और पूरा रेलिए इन पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को। अब पूरा सवाल पूछना सीखिए। जो नेता आपके, जो भी पॉलिटिकल पार्टी और जो भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता आपके गांव मोहल्ले में आता है, उनसे सवाल पूछिए। और क्या सवाल पूछना है, ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग अभी लगातार चर्चा करते रहेंगे। पूरे इलेक्शन के दौरान बहुत सारे वीडियोस हमारी आएंगी हमारे इसी चैनल पर, जिस पर मैं पूरे विधानसभा चुनाव का पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे इस एसबीआई परिवार में जुड़ करके उन सभी जानकारियों को अपने मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा और आप लोग भी उन जानकारियों से रूबरू होना चाहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को झारखंडी जोहार।